हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स एंड लो क्लासेस में। आज हम आपके लिए हैं बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ प्रारूप दिया? ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ ने, डेविड रिकॉर्ड ने, हैचर ओली ने, विलियम पैटी ने। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ प्रारूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान नहीं है? ऑप्शंस हैं IMF, IB, RD, ऑप्शन सी है ADB, ऑप्शन डी है IFRS। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी IFRS। IFRS अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत में निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है? ऑप्शंस हैं कृषि और संबंधित वस्तुएं हैं, ऑप्शन बी है रत्न और आभूषण, ऑप्शन सी है हस्तशिल्प, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रत्न और आभूषण। रत्न और आभूषण भारत से निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक TRIPS ट्रिप्स समझौते का अंग नहीं है। ऑप्शंस हैं औद्योगिक अभिकल्प, भौगोलिक सूचक, ऑप्शन सी है इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑप्शन डी है एकीकृत परिधि क्षेत्र में अभिकल्प। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटीरियर डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 198 सदस्य हैं, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 7 जुलाई 1944 में हुई थी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 198 सदस्य हैं। देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्न कथन सही है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF में 190 सदस्य देश हैं। IMF ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है। IMF की स्थापना 7 जुलाई 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय बाजार में उस विकल्प के लिए क्या अप्रसिद्ध शब्द उपयोग होता है जो धारक को अधिकार देता है कि वह ऑप्शन की अवधि के दौरान सर्वाधिक अनुकूल विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदे या बेचे। ऑप्शंस हैं फॉरवर्ड, रिवर्स, ऑप्शन प्रेफरेंस, ऑप्शन लुक बैक ऑप्शन, ऑप्शन डी है बास्केट ऑप्शंस। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लुक बैक ऑप्शन। देखिए, विदेशी विनिमय बाजार के संदर्भ में लुक बैक ऑप्शन शब्द का उपयोग किया जाता है जो धारक को यह अधिकार देता है कि वह ऑप्शन की अवधि के दौरान सर्वाधिक अनुकूल विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदे या बेचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थिति के लिए किस प्रसिद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक सट्टेबाज बाजार में प्रभावशील होने के कारण किसी विदेशी मुद्रा के मूल्य में गिरावट की उम्मीद करता है और वह उसे वायदे में बेचना शुरू कर देता है। ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल फीचर प्रभाव, बैडबर्गर प्रभाव, इंटरेस्ट रेट पैरिटी प्रभाव, रिलेटिव वर्जन प्रभाव। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैडवेगर प्रभाव। देखिए, एक ऐसी बाजार स्थिति जिसके प्रभाव स्वरूप एक सट्टेबाज बाजार में प्रभावशील होने के कारण किसी विदेशी मुद्रा के मूल्य में गिरावट की उम्मीद करता है और वह इसे वायदे में बेचना शुरू कर देता है, तो उसे
बेडवेगर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र व्यापार सीमा शुल्क मुक्त है, परंतु तृतीय देश से आयात हेतु प्रशुल्क संरचना में अंतर है। ऑप्शन है सीमा शुल्क संघ, सामान्य बाजार, मुक्त व्यापार क्षेत्र, आर्थिक संघ। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुक्त व्यापार क्षेत्र। देखिए, मुक्त व्यापार क्षेत्र आपसी समझौते की ऐसी स्थिति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र सीमा व्यापार शुल्क मुक्त होता है, किंतु किसी तीसरे पक्षकार देश द्वारा किए गए आयात निर्यात व्यापार के प्रशुल्क संरचना में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के साथ एफडीआई की तुलना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, विभेदित उत्पादन के साथ केवल एक ही बाजार में बेहतर ढंग से सेवा दी जा सकती है। ऑप्शन बी है, एफडीआई व्यापार में शामिल प्रशुल्क एवं परिवहन लागत को कम करती है। ऑप्शन सी है, यह अधिक विभेदीकरण के माध्यम से वित्तीय जोखिम को कम करता है। ऑप्शन डी है, यह सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध बनाता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ये कह रहा है कि व्यापार के साथ एफडीआई की तुलना के संबंध में विभेदित उत्पादन के साथ केवल एक ही बाजार में बेहतरीन ढंग से सेवाएं दी जा सकती हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, वर्ष 2015 के भूकंप के बाद आईडीए ने नेपाल के पुनर्निर्माण और स्थिति में सुधार करने में सहायता की थी। ऑप्शन बी है, आईडीए को वर्ष 2016 में उच्च कार्य निष्पादन वाले बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में क्रमांकित किया गया है। ऑप्शन सी है, आईडीए आईबीआरडी का सहायक बैंक है। ऑप्शन 4 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय ऋण की सबसे अधिक रकम आईडीए से प्राप्त होती है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये कह रहा है 4। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के संबंध में क्या सही नहीं है, तो 4 यह है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय ऋण की सबसे अधिक रकम आईडीए से प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 के अनुसार 3 स्टार निर्यात गृह का होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, चालू और पिछले 2 वर्ष के दौरान $100 मिलियन का निर्यात कार्य निष्पादन एफओबी और एफओआर। ऑप्शन बी है, चालू और पिछले वर्ष के दौरान $500 मिलियन का निर्यात कार्य निष्पादन एफओबी और एफओआर के द्वारा। ऑप्शन सी है, चालू और पिछले 2 वर्षों के दौरान $1000 मिलियन का निर्यात कार्य निष्पादन एफओबी और एफओआर द्वारा। ऑप्शन डी है, चालू और पिछले वर्ष के दौरान $2000 मिलियन का निर्यात कार्य निष्पादन एफओबी और एफओआर द्वारा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखें, ऑप्शन डी ये कह रहा है कि विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 के अनुसार 3 स्टार निर्यात गृह का निर्यात कार्य निष्पादन चालू और पिछले 2 वर्षों के दौरान $2000 मिलियन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोर्टल की 5 फोर्सेस मॉडल के अंतर्गत फोर्स नहीं है। ऑप्शंस हैं, ए क्रेता, बी आपूर्तिकर्ता, सी पूरक उत्पादन, डी औद्योगिक प्रतिद्वंदिता। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पूरक उत्पादन। देखें, पोर्टल ने 5
फोर्सेस मॉडल के द्वारा उद्योग का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया। पोर्टल के अनुसार मौजूदा फाइल फर्मों के 5 बल हैं। संभावित नवागंतुक, स्थानापन्न उत्पादन, आपूर्तिकर्ता, क्रेता और प्रतिद्वंदिता। पूरक उत्पादन पोर्टल के 5 फोर्सेस मॉडल के अंतर्गत कोर्स में नहीं है। उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने वाले फर्म को उन बलों को समझना अति आवश्यक है जिसमें वे अधिक लाभ अर्जन के योग्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण को उच्च स्तरीय पदों हेतु संतुलित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन से प्रस्तुतिकरण, भूमिका निर्वहन, साक्षात्कारकर्ता। ऑप्शन डी है नेता विहीन समूह चर्चा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन पर्यवेक्षण को उच्च स्तरीय पदों हेतु संतुलित नहीं किया जा सकता। भूमिका निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन की गणना में समग्र भुगतान संतुलन होता है। ऑप्शंस हैं चालू खाते का संतुलन प्लस पूंजी खाते का संतुलन प्लस सांख्यिकी विसंगतता। ऑप्शन बी है वस्तु एवं अदृश्य सामग्री का निर्यात, वस्तुओं का आयात। ऑप्शन सी है विदेशी विनिमय अंतर प्रवाह माइनस विदेशी विनिमय बहिर्वाह प्रवाह। ऑप्शन डी है वस्तुओं एवं अदृश्य सामग्री का निर्यात प्लस वस्तुओं एवं अदृश्य सामग्री का आयात। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, चालू खाते का संतुलन प्लस पूंजी खाते का संतुलन प्लस सांख्यिकी विसंगतता। देखिए भुगतान संतुलन इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा अधिगमन एवं स्मरण शक्ति के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा समावेश उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है? ऑप्शन है बोध, जीवन चक्र, जीवन शैली, सामाजिक वर्ग। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोध। देखें, अभिप्रेरणा अधिगमन एवं स्मरण शक्ति के अतिरिक्त बोध द्वारा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अधिकारों का भारारोपण संगठन का आकार बनाता है। ऑप्शन से छोटा संगठन, बड़ा संगठन, बहुत बड़ा संगठन। ऑप्शन डी है यह संगठन के आकार को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा संगठन। बड़ा संगठन अधिकारों का भारारोपण संगठन का आकार बनाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।